जय श्री कृष्ण। तीसरे अध्याय का पहला श्लोक। अर्जुन उवाच जयासि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि कर्म की अपेक्षा यदि आप ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो आप मुझे कर्म में क्यों लगा रहे हैं। क्योंकि अभी दूसरे अध्याय में भगवान ने सांख्य योग का उपदेश दिया अर्जुन को, ज्ञान योग का उपदेश किया कि ज्ञान श्रेष्ठ है। तो फिर पहले द्वितीय अध्याय में जब सांख्य योग की बात कर रहे हैं भगवान, तो तीसरे अध्याय में अब कर्म योग की बात करेंगे। तो वो कह रहे हैं जब आप ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, मुझे सांख्य योग का उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान को श्रेष्ठ बता रहे हैं, तो फिर जब ज्ञान ही श्रेष्ठ तो आप मुझे इस कर्म में क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये कर्म उत्कृष्ट नहीं है। अध्याय श्लोक दूसरा, तीसरे अध्याय का दूसरा श्लोक। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहसीव में तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन कह रहा है भगवान से कि आप हर बार कुछ अलग बात कर रहे हैं, क्योंकि आप अभी ज्ञान योग की बात कर रहे थे और आप मुझे कर्म कराने के लिए बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार से मेरी बुद्धि संयमित नहीं हो पा रही, मोहित हो रही है। तो आप निश्चय करके कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा बताएं जिससे मेरा कल्याण हो जाए, जिससे जो उत्कृष्ट हो ऐसा मुझे बताइए जिससे मेरा कल्याण, क्योंकि मैं विषम परिस्थिति में हूँ अभी। श्लोक 3। श्री भगवान उवाच, भगवान बोले, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा है। साधन की परिपक्व अवस्था अर्थात पराकाष्ठा का नाम निष्ठा है, मेरे द्वारा पहले कही गई है। उसमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग है। माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं ऐसे समझकर तथा मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ज्ञान योग है। इसी को संन्यास, सांख्य योग आदि नामों से कहा गया है। और योग की निष्ठा कर्म योग से है। फल और आसक्ति को त्याग कर भगवद ज्ञानुसार केवल भगवत समर्थ बुद्धि से कर्म करने का नाम निष्काम कर्म योग है। इसी को समत्व योग, बुद्धि योग, कर्म योग, तथर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, मत कर्म आदि नामों से कहा गया है, होती है। तो भगवान बोल रहे, देखो, श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उसमें से सांख्य योगों की निष्ठा तो ज्ञान योग से है उनमें से सांख्य योगों की निष्ठा ज्ञान योग से है, होती है। तो भगवान दो प्रकार की निष्ठा बोल रहे कि एक सांख्य योग और एक कर्म योग। तो ऐसे ही संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, दो प्रकार की निष्ठा पाई जाती है, एक तो सांख्य योग और एक कर्म योग। मतलब पूरे जगत में यदि हम सभी मानव जाति के लोगों को यदि डिवाइड करें, दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एक ज्ञान योग के मार्ग में चलने वाले और एक कर्म योग के मार्ग में चलने वाले। आधुनिक दृष्टि से देखें तो जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, अंतर्मुखी और बाहमुखी, ये दो प्रकार की चेतना है जगत में। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। जो अंतर्मुखी है, इंट्रोवर्ट है, वो उस व्यक्ति की जो चेतना है वो ज्ञान योग के लिए बनी हुई है, सांख्य योग उसके लिए है। और जो एक्सट्रोवर्ट है उसके लिए कर्म योग। तो दो प्रकार के लोग होते हैं। एक जो है अंदर से जीते हैं,
अंतर्मुखी लोग और बाहमुखी। अंतर्मुखी जो व्यक्ति है वो ज्ञान को प्राथमिकता देते, क्योंकि उसका जो व्यक्तित्व निर्माण हुआ है, उसका व्यक्तित्व ही अंतर्मुखी है। वो पहले चीज़ों को देखता है समाज में और फिर उसे अपने अंदर लेकर उसका संशोधन करता है, उसको आंतरिक रूप से उस विषय को समझने की कोशिश करता है, जो अंतर्मुखी होता है। तो जो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दो प्रकार के लोग हुए हैं आज के समय में। तो इंट्रोवर्ट जो होते हैं, लोग कहते हैं जो हर किसी से बात नहीं करता, कुछ विशेष स्थिति में बात करता है, जिनके साथ वो कंफर्टेबल उन्हीं से बात करेंगे, क्योंकि वो ज्ञान योगी है। जो ज्ञान को प्राप्त हो जाता है उसके अंदर एक शांति का भाव हो जाता है, वो शांत हो जाता है। और दूसरी चेतना कर्मयोग, उसका व्यक्तित्व कर्म के लिए ही बना है। जो कर्मयोगी, जो बाहमुखी है, उसका पूरा व्यक्तित्व देखकर बना हुआ है। जो एक्सट्रोवर्ट है, जो कर्मयोगी, वो क्या है, समाज को देखता है, वो समाज जो कर रहा है वैसे ही बनने की कोशिश करता है। तो जो एक्सट्रोवर्ट है वो समाज को ऑब्जर्व कर, जो देखता है वो समाज में कि समाज इस चीज़ को प्राथमिकता देता है, समाज ये करता है, तो वो भी पूरा का पूरा वैसे ही बनने की कोशिश करता है। तो जो बाहमुखी व्यक्ति है वो अधिक आसानी से लोगों के बीच में घुल मिल जाते हैं और अधिक मान्य हो जाते हैं और प्रतिष्ठित हो जाते हैं, जो बाहमुखी है, क्योंकि वो समाज का जो परिवेश है उसमें घुल मिल जाते हैं आसानी से। तो ये दो प्रकार की निष्ठा है, जो कर्मयोग और ज्ञान योग। तो एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व है और एक बाहमुखी व्यक्तित्व है। बाहमुखी जो व्यक्ति है उसमें कर्मयोग प्रधान रहेगा, क्योंकि वो समाज को देखता है। समाज यदि धन कमा रहा है तो वो भी धर्म को महत्व देगा, कि समाज धर्म को महत्व दे रहा है तो वो भी धर्म कमाएगा। समाज पद को महत्व दे रहा है तो वो भी पद के पीछे भागेगा। समाज में जो कुछ भी आइडल हो जाता है, जो कुछ भी बनता है, समाज को देखता है वो वैसे ही बनने की कोशिश करता है, जो बाहमुखी व्यक्तित्व है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व है उसमें ज्ञान प्रधान होगा। तो भगवान कह रहे दो प्रकार की निष्ठाएं बताई गई हैं, एक ज्ञान योग की और एक कर्म योग की। तो भगवान ने पहले ज्ञानमुखी, क्योंकि जो पंडित होता है, विद्वान होता है, वो अंतर्मुखी होता है। जो जीवन के असली सत्य को जानता है वो ज्ञान योगी है। तो भगवान ने पहले अर्जुन को सांख्य योग का उपदेश दिया, इसलिए क्योंकि अर्जुन का व्यक्तित्व सांख्य योग के हिसाब से नहीं बना हुआ है। अर्जुन का व्यक्तित्व एक कर्मयोगी है, वो एक क्षत्रिय है, पर वो ब्राह्मणों की जैसे बात करता था। तो भगवान ने पहले कहा ठीक है, तुम ब्राह्मणों की तरह बात करते हो, मैं तुम्हें ब्राह्मणों की तरह उपदेश देता हूँ। क्योंकि अर्जुन कह रहा था कि मैं इतने लोगों को मारूंगा, हत्या होगी, पाप लगेगा, पाप पुण्य धर्म अधर्म की बात कर रही है, ये पंडितों का काम है। तो अर्जुन जो है क्षत्रिय है, तो उसका काम युद्ध करना है। तो भगवान ने कहा कि अब तू पंडितों की जैसे बात कर रहा है, पंडितों की तरह इसलिए बात कर रहा था वो क्योंकि वो अपने लोग थे उसके सामने, मोह से ग्रसित होकर वो इस प्रकार की बात करता। उसका व्यक्तित्व वैसा नहीं है, उसके सामने वो लोग नहीं खड़े होते, किसी दूसरे राज्य की कोई और लोग जो अनजान है, जिनको वो नहीं जानता, यदि वो लोग अर्जुन के सामने खड़े होते तो वो युद्ध करता उनसे और उनको मार डालता। पर मोह के कारण, तो यहाँ पे जो धर्म अधर्म की जो अर्जुन बात कर रहा है वो मोह से ग्रसित होकर कारण, नहीं तो उसका स्वभाव नहीं है। तो पहले अर्जुन पंडितों की तरह बात करता है, इसलिए भगवान दूसरे अध्याय में उनको उपदेश देते हैं सांख्यों की, कि तो आप पंडितों की तरह बात करें, तो मैं पंडितों की, जो विद्वानों की, जो ज्ञानी की जो स्वभाव, ज्ञानी व्यक्ति की जो स्वभाव, वो मैं तेरे से कहता हूँ। तो पहले दूसरे अध्याय में भगवान ने पहले ज्ञान योग के विषय में, सांख्य योग के विषय में बताया, सांख्य योग का दर्शन बताया अर्जुन को, क्योंकि वो वैराग की बात कर रहा था, पंडितों वाली बात कर रहा था, तो उसको पहले सांख्य योग का उन्होंने उपदेश दिया। पर जब अर्जुन कहता है कि अब सांख्य योग से पहले उन्हें समझ आया, यदि वास्तव में पंडित होता अर्जुन तो यहीं समाप्त हो जाती बात, अर्जुन मान जाता, सांख्य योग छोड़ देता। पर अर्जुन का वो स्वभाव नहीं है। जब सांख्य योग से जब अर्जुन नहीं समझ पा रहा है, तो ये अब कर्मयोग की विशेषता भगवान बता रहे कि देख, दो प्रकार की निष्ठा होती है, एक तो सांख्य योग, अब दूसरी सुन कर्मयोग। कर्मयोग क्या है? तो इसी प्रकार दो प्रकार के लोग हैं जगत में, और ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से इंट्रोवर्ट हो और पूर्ण रूप से एक्सट्रोवर्ट हो, अंतर्मुखी हो बाहमुखी, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति में कुछ मात्रा में वो अंतर्मुखी होगा, कुछ मात्रा में बाहमुखी, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट।
प्रतिशत की मात्रा है, उसमें परसेंटेज है कम अधिक। जैसे कोई जो इंट्रोवर्ट है वो 80% इंट्रोवर्ट हो सकता है, 20% एक्सट्रोवर्ट होगा। जैसे कोई एक्सट्रोवर्ट है तो वो 80% एक्सट्रोवर्ट हो और 20% इंट्रोवर्ट, ऐसा होता है। कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से नहीं होता, क्योंकि कर्म भी जरूरी है। जो कर्म योग होते हैं उसके अंदर विवेक नहीं होता, वो सीधे समाज को ऑब्जर्व करता है और वैसे ही कर्म करने लगता है। पर जो ज्ञान योगी होता है, सांख्य योग को जानने वाला, तो जो इंट्रोवर्ट होता है वो जो समाज कर जरूरी नहीं वैसे ही करे, वो चीज़ों को देखता है और असली सत्य को जानने की कोशिश करता है, बियॉन्ड देखता है, वो जो सामान्य लोग नहीं देख पाते, इसलिए वो अधिक ऊंची उपलब्धि को हासिल करता है। जो सही मायने में इंट्रोवर्ट ऊंचा है उससे। तो अब जो एक्सट्रोवर्ट है वो है अर्जुन। अर्जुन का स्वभाव है वो कर्म योगी है, हमेशा से उसने कर्म के ज्ञान को मत, सांख्य योग उसकी विशेषता नहीं है, कर्म में उसकी निपुणता है। उसने निरंतर कर्म योग किया, बहुत अधिक पुरुषार्थ किया है, तब जाके वो इस उपलब्धि को हासिल किया उसने कि वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। तो उसका जो पूरा ढांचा है, उसका जो पूरा व्यक्तित्व है, वो एक कर्म योगी की भांति है। तो अब यहाँ पे भगवान कर्म योग का उपदेश देंगे उनको, क्योंकि सांख्य योग उसके समझ में नहीं आ रहा है। चौथा श्लोक, न कर्मणामनारंभा निष्कर्म्य पुरुषो श्रुते न च संन्यासनादेव सिद्धिमधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्था का नाम निष्कर्मता है को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। कर्म किए बिना हर व्यक्ति को कर्म करना पड़े, दो निष्ठा है, पर कर्म योग भी आवश्यक है, ज्ञान योग भी, सांख्य भी आवश्यक है। तो हर व्यक्ति कर्म करेगा, कर्म से अछूता कोई नहीं रह सकता, क्योंकि बिना कर्म किए जीवन आगे बढ़ ही नहीं सकता। जीवन और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं, एक साथ चलते हैं। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु निष्ठत्य कर्म कृत कार्यते आहवश्यः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया गया है। इस सृष्टि का निर्माण ही कर्म के लिए होगा। आप कर्मयोग के भगवान बोल रहे, इसमें कर्म की प्रधानता है। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर चौपाई लिखी है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो इस जो पूरे जगत को, उसको कर्म प्रधान ही बनाया गया है, कर्म ही इसकी विशेषता। कर्म से तुम भाग नहीं सकते, कर्म तुम्हें करना पड़ेगा, अच्छा हो या बुरा। कुछ भी तुम बैठे भी हो तो सांस तो लोगे ही, वो भी एक कर्म है। तुम यदि जीवित हो, जीवन और कर्म समझ लो एक साथ चलते हैं। कर्म जिसका छूटा समझ लो जीवन भी समाप्त है उसका। जो व्यक्ति एक जगह बैठा है तब भी वो कर्म कर रहा है, क्योंकि वो सांस ले रहा है, कुछ ना कुछ उसके अंदर विचार आ सकते हैं, वो भी कर्म है। उसके पूरे जो जितने भी उसके अंदर तंत्र है, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, वो सब क्रियामान होते हैं, वो सब कार्य करते हैं। सिर्फ मृत व्यक्ति बस कर्म नहीं करता, वो कर्म से छूट चुका है। तो कर्म और जीवन एक साथ चलते हैं, तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म से कोई व्यक्ति छूट नहीं सकता। अब तुम्हें निर्धारित करना तुम किस स्तर का कर्म करते हो। तो कर्म इसके डीएनए में ही, जगत जब बना है उसको भगवान ने कर्म प्रधान ही बनाया है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, भगवान ने जगत को कर्म प्रधान बनाया है, कर्म प्रधान रचा है। इस प्रकार से रखा है चाहे कि कर्म जैसा करोगे वैसा फल पाओगे। तो कर्म से ही ये सृष्टि चलायमान है। निर्जीव व्यक्ति भी कर्म कर रहा है और सजीव भी कर्म कर रहा है। जो अचेतन है और चेतन दोनों क्रियामान है। जिसमें चेतन नहीं है वो भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से जीवंत महसूस होता है हमें। सूरज वो भी कर्म कर रहा है, वो प्रकाश दे रहा है। पृथ्वी भी कर्म कर रही है, चक्कर लगा रही, घूम रही है।
ब्रह्मांड में, हर ग्रह क्रियामान है, पेड़ भी क्रियामान है, ऑक्सीजन ले रहा है, छोड़ रहा है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर रहा है। तो कर्म जगत का आधार है, कर्म से ही सब कुछ हो रहा है। तो कोई व्यक्ति ना चाह के भी कर्म से, वो यदि चाहे कि कर्म से छूट जाए तो नहीं छूट सकता। जिस दिन उसकी मृत्यु होगी तभी उस कुछ कर्म से छुटकारा मिलेगा। तो भगवान कह रहे कि कोई व्यक्ति जो कर्म, आपको लगता है कर्म नहीं भी करे तो भी वो कर्म कर रहा है, कर्म से बाहर कोई व्यक्ति नहीं, कर्म हर किसी को करना पड़ता है। कर्म करने के लिए सृष्टि ने तुम्हें बाध्य करके रखी है कि तुम्हें कर्म तो करना ही पड़ेगा। सांस लोगे, खाना खाओगे, वो भी कर्म है। कर्म से बंधा हुआ हर प्राणी। छठा श्लोक, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थन विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषय का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। श्लोक 7, यस्तीवेन्द्रियाणि मनसा नियमयारभतेर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः सा विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। अब कर्मयोग हम जो करते हैं आसक्ति से होकर कर्म करते हैं, कर्म में योग जुड़ गया, कर्म योग हो रहा। भगवान कर्म योग कब दे रहे हैं? कर्म में योग जोड़, योग का अर्थ होता है जोड़ना। अब कर्म साधारण नहीं है, उसमें कुछ जुड़ गया है। क्या जुड़ गया है? कुछ विशेष जुड़ गया है, कुछ उत्कृष्ट। योग मतलब उत्कृष्टता, कर्म में कुछ जोड़ना, तो कर्म योग। तो कर्म में जब कुछ जुड़ जाता है तो कैसे कर्म की बात कर्म? जो आसक्ति रहित होकर कर्म करता है, अपनी इंद्रियों को उत्कृष्ट कर्म की तरफ लगाता है। अब कर्म आसक्ति से रहित होकर कर्म करता है पर फल की इच्छा नहीं रखता, ऐसे कर्म की भगवान बात कर रहे हैं। तो यह है कर्म योग, आसक्ति से रहित होकर कर्म। जो मनुष्य ऐसा कर्म करता है वही श्रेष्ठ मनुष्य भगवान कह रहे हैं, जो अपनी इंद्रियों को आसक्ति रहित कर लेता है। नित्यम कुरु कर्म त्वं कर्म जायो हया कर्मण शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धियेद कर्मण। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। भगवान कह रहे कर्म तो करना पड़ेगा, तो तू इससे क्या होगा इसकी छोड़ दे, तू सिर्फ कर्तव्य करके कर्म कर, क्योंकि तू भी जानता है कि इस समय तेरा कर्तव्य क्या है। तो तू मोह जनित जो तेरा मोह उत्पन्न हो रहा है, उस मोह को त्याग दे और सिर्फ कर्म की तरफ ध्यान लगा। श्लोक 9, यज्ञार्थ कर्मणोऽन्त्रय लोकायं कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भलीभांति कर्तव्य कर्म कर। जैसे हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ में जो हवन सामग्री उसकी आहुति देते हैं, उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि तू इस अपने जीवन को यज्ञ बना ले और उस जीवन रूपी यज्ञ में कर्म रूपी जो हवन सामग्री उसकी आहुति दे, अपने कर्म की आहुति दे। जीवन रूपी यज्ञ में कर्म रूपी कर्म की आहुति दे, ऐसा बना ले अपने जीवन को। इस जीवन को यज्ञ समझ, और जो तू कर्म कर रहा है वो आहुति दे रहा है, उसका फल मिलेगा तुझे। जैसे यज्ञ एक कार्य के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। जैसे बहुत से यज्ञ होते हैं देश में, चंडी यज्ञ,
शिव यज्ञ। तो इन यज्ञों का उद्देश्य होता है कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, बारिश कराने के उद्देश्य से। कई उद्देश्य के अब वो पूर्ति होती है कि नहीं, पर उस उद्देश्य से किए जाते हैं। तो उसके पीछे एक औचित्य रहता है, एक आधार रहता है कि हम प्रकृति उसमें यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया जाता है कि सभी जगत में जो कुछ भी अग्नि पर्वत पहाड़ सबको वो दे, क्योंकि हम उनसे कुछ पा रहे हैं तो बदले में उनको देना, वही है यज्ञ। जो हम उनसे कुछ पा रहे हैं तो उनके प्रति हम सहानुभूति व्यक्त करते हैं कि हम आपने हमें इतना दिया, हमारी तरफ से ही अपन अनुग्रह व्यक्त करते हैं। यज्ञ के द्वारा वो किया जाता है। तो उसी प्रकार तो अपने जीवन को यज्ञ बना, और जो उसमें जो हवन सामग्री रूपी कर्म को तू हवन सामग्री को कर्म समझ के तू उसकी आहुति दे। तो जिस स्तर का तेरे कर्म होगा उस तरीके से तुझे अपने कर्म का फल मिलेगा। तो कर्तव्य समझ कर उस कर्म को कर। श्लोक 10। सह ज्ञान प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्य ध्वमीश वो अस्तिष्ठ कामधुक्। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। अब भगवान कह रहे हैं कि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प, जब इस जगत की सृष्टि हुई, जब भगवान ब्रह्मा ने इस जगत को बनाया, तब भगवान कह रहे हैं उसी समय सभी जो उत्कृष्ट प्राणी थे उनको यज्ञ करने के लिए तुम यज्ञ रूपी कर्म करो और उससे वृद्धि करो। ये यज्ञ वो यज्ञ नहीं है, ये कर्म रूपी यज्ञ है। जीवन रूपी यज्ञ में कर्म रूपी सामग्री की आहुति देना है। मतलब वो कह रहे हैं कि कर्म प्रधान इस जगत को रचा है। अब उत्कृष्ट लोगों से भगवान ये अपेक्षा करते हैं कि कर्म करो और इसको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाओ। इस सृष्टि को मैंने रचा है, अब इसका नया से नया, अच्छा से अच्छा नवीन संस्करण तुम्हें बनाना है। उसका कार्य अब तुम्हारे ऊपर है, तो उस कार्य को तुम करो। श्लोक 11। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्त श्रेयः परमावाप्स्यथ। तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं को उत्पन्न करो, और वे देवता तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं को उन्नत करो, और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम देवताओं के निमित्त कर्म करो, देवता तुम्हारे निमित्त करें। कहने का मतलब जगत में जो कुछ भी है हमने उन्हें देवता के रूप में माना है। हमने नदियों की पूजा की है, पहाड़ों की पूजा की है, सभी में देवत्व विद्वान है, क्योंकि वो हमें कुछ दे रहे हैं। जो भी हमें कुछ दे देता है वो देवता के स्वरूप है, देवता का स्वरूप है जो हमें कुछ देता है। तो पहाड़ हमें देते हैं, नदी हमें देती हैं, अग्नि वायु पंचदेव हैं, ये सब देवता हैं। तो इन देवताओं के निमित्त तुम कर्म करो, इनके प्रति अनुग्रह के भाव से भरो, क्योंकि हर व्यक्ति हर जीव आपस में संयुक्त है, पूरा जगत आपस में संयुक्त है, आपस में सब कुछ जुड़ा हुआ है। हम जो कुछ भी करते हैं उसका प्रभाव जगत में पड़ता है। मानव जाति कुछ भी करे, यदि आज कुछ गलत करेंगे, यदि किसी भी प्रकार से यदि नेचर को हम हानि पहुंचाएंगे, कुछ भी बड़े रूप में हम आधुनिकता के पीछे भागते हैं, आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो उससे प्रकृति को नुकसान हो रहा है। प्रकृति को नुकसान हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो हमारे ऊपर भी उसका असर पड़ रहा है। प्रकृति, यदि हम वायुमंडल को दूषित करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा देखोगे, ऑक्सीजन कम हो गई, उसका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ेगा।
हम प्रकृति को उर्वरकता का उपयोग करते हैं खेतों में, उससे उसकी उर्वरक क्षमता वो निश्चित रूप से कम होती है, तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। तो हम यदि वातावरण को, यदि प्रकृति को हम नहीं संभालेंगे तो उसका दुष्प्रभाव हमारे जीवन में अवश्य पड़ेगा। प्रकृति जो कुछ भी करती है उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, हम जो करते हैं प्रकृति को ऊपर पड़ता है, तो वो आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि देवता के निमित्त तुम लोग करो और तुम्हारे निमित्त देवता करेंगे। तुम जो देवताओं को दोगे वही तुम्हें वापस मिलेगा। तुम प्रकृति को जो कुछ भी दोगे वो वापस तुम्हें, यदि तुम अधिक से अधिक पेड़ लगाओगे तुम्हें अधिक ऑक्सीजन मिलेगी, वातावरण अधिक शुद्ध होगा, अधिक वो जो पेड़ हैं उनकी मात्रा अधिक होगी तो वर्षा अधिक होगी, क्योंकि पेड़ वर्षा को बढ़ाते हैं। यदि पेड़ नहीं रहेंगे तो वर्षा नहीं होगी, क्योंकि जो बादल हैं उनको वृक्ष रोकते हैं। अब आज के समय में आवश्यकताओं के कारण वृक्षारोपण कम हो रहा है, मतलब वृक्षों को अधिक काटा जा रहा है, वृक्ष अधिक कट रहे हैं, तो बारिश की जो उपयोगिता, बारिश जो होती थी वो अब कम हो रही, बारिश नहीं हो पा रही है। हर क्षेत्र में बारिश नहीं हो पा रही जैसे पहले होती थी, क्योंकि अधिक पेड़ थे। अब जिस स्थान में पेड़ नहीं है तो वहाँ बारिश नहीं हो रही है, जिस स्थान में अधिक पेड़ है वहाँ बारिश हो रही है। तो पेड़ हम लगाएंगे तो जो प्रकृति का चक्र है और जो पारिस्थितिक तंत्र है वो अच्छे रूप से काम करता है। तो जो प्रकृति में मौजूद देवता हैं उनसे हम जुड़े हुए और हमसे वो जुड़े हुए, तो वो कह रहे हैं कि तुम उनके निमित्त उत्कृष्ट कार्य करो तो वो तुम्हारे निमित्त करेंगे। श्लोक 12। इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तेर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भोक्तेस्तेन एव सः। यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर है। तो यहाँ कह रहा है जो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए भोगता है, दूसरों को नहीं देता, जो व्यक्ति जितना अधिक देगा उसका उतना अधिक बढ़ता है। ये स्वाभाविक प्रकृति का नियम। प्रकृति हमें देती है, हमारा कर्तव्य जो प्रकृति से हमें मिल रहा है, सिर्फ देवताओं से जो हमें मिल रहा है उसका भोग सिर्फ हम अपने लिए ना करें, स्वार्थ सिद्धि के लिए ना करें, स्वयं के लिए उसको दें। जो व्यक्ति जितना अधिक देता है उसका उतना अधिक बढ़ता है। यदि आपके अंदर ज्ञान है, आप ज्ञान को दोगे दूसरों को, तो आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। जो कुछ भी है, आप जो कुछ भी देते हैं उसका हिसाब प्रकृति, परमात्मा, ईश्वर, भगवान, जिस रूप में आप मानते हैं, जो कुछ भी कहते हैं, वो आपको देती है। तो वो कह रहे जो व्यक्ति स्वयं के लिए सिर्फ इसका वो करता है, दूसरों को नहीं देता, जिसके अंदर प्रेम की भावना नहीं, सद्भाव की भावना नहीं, जो बांटना नहीं जानता, क्योंकि प्रेम सद्भाव की वजह से ही जगत में सामंजस्य है। यदि प्रेम ना हो तो सामंजस्य चला जाएगा। तो जो व्यक्ति सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है, दूसरों को नहीं देता, तो वो व्यक्ति चोर है, भगवान कह रहे। तू यहाँ पे भगवान का एक उद्देश्य है अर्जुन से कि तू सिर्फ स्वयं का लाभ मत देख कि तेरे को उत्पन्न होगा, तेरे को पाप होगा। तेरे लिए कर्तव्य तू जानता है और तू कर्तव्य को कर। श्लोक 13। यज्ञ शिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किलेविषे भुजन्ते ते त्वघं पापा ये पच्यन्त्यात्मकारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ से क्यों, मतलब जीवन रूपी यज्ञ में, जो कर्म रूपी जो हवन है, जीवन रूपी यज्ञ में कर्म रूपी जो हवन है, उसमें भगवान कह रहा है जो व्यक्ति उस
यज्ञ से बचे हुए अन्न को, मतलब जो वो कर्म कर रहा है उससे जो कुछ भी आउटपुट मिलता है, उसको जो कुछ भी मिलता है, यदि उसको पापों से, यदि वो उसको ग्रहण करता है, जो कुछ भी मिले, अब उसने कर्म किया, जिस स्तर का भी उसके लाभ हो या हो हानि हो, उसे पूर्ण रूप से स्वीकार करता है, वो ही श्रेष्ठ मनुष्य, वो ही पापों से मुक्त होता है। भगवान कह रहे हैं वो श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। जगत में हर व्यक्ति को भगवान ने कुछ देने के लिए भेजा है कि आप जगत को कुछ दें, जगत के कल्याण में आपका कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, कुछ योगदान होना चाहिए। और जो व्यक्ति ये कार्य नहीं करता तो वो पतित है, जो पापी है, वो श्रेष्ठ मनुष्य नहीं, वो श्रेष्ठता को प्राप्त नहीं होता। भगवान कह रहे हैं जो जगत को कुछ देता है और देने का भाव रखता है, सिर्फ अपना स्वार्थ नहीं देखता, जो कुछ देकर जाने की सोचता है जगत को कि मेरा जीवन सार्थक हो, मैं कुछ समाज को देकर जाऊं, जगत को अपनी ओर से कुछ देकर जाऊं, ये भावना रखता। और जो स्वयं के लिए नहीं पकाता, मतलब वो व्यक्ति असल मायने में श्रेष्ठ है, जो सिर्फ अपना लाभ नहीं देखता। भगवान कह रहे हैं कि जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। मतलब जो सिर्फ अपना पेट भरने की सोचता है, जो सिर्फ अपना लाभ देखता है, तो वो कहीं ना कहीं पापी, वो पाप को ही खाता है। व्यक्ति श्रेष्ठ मनुष्य का कर्तव्य है कि जगत को कल्याण की दिशा में ले जाए। बाकी सब जितनी भी योनियाँ वो मनुष्य से नीचे हैं। मनुष्य का कर्तव्य है कि उन सब योनि का ध्यान, जितने भी योनि में जीव जंतु, उन सब का ध्यान रखे, क्योंकि भगवान ने उसको श्रेष्ठ बनाया। तो पशु का स्वभाव होता है, पशु तक का स्वभाव ही कि सिर्फ अपना लाभ देखना दूसरे को, क्योंकि पशु इसी तरीके से जीता है, वो अपने पेट भर लेता है, दूसरे जीवों की चिंता नहीं करता। तो यदि जो मनुष्य का स्तर इतना गिर गया तो वो पशु के समान है। मनुष्य जीव में भी, मनुष्य रूप में भी वो व्यक्ति पशु है, जो देना नहीं जानता। अन्नार्ध्वबन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञावद्वति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोपवद्वं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है और वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। हमारा जो शरीर है, ये हमारा जो शरीर बना हुआ है, ये अन्न के द्वारा बना हुआ। अन्न हम खाते हैं, निर्जीव मालूम पड़ता है, वो हमें जीवन देता है। प्रकृति में जो चेतना नहीं है फिर भी वो चेतन है। वो अन्न जिसमें कोई जान नहीं, वो हमारे अंदर जान भरता है। तो जगत में जितनी भी वस्तुएं, सब में कहीं ना कहीं जीवन और जन निहित है, जीवन है, चेतना निहित है, चेतना व्याप्त है जगत में। वो हमें मालूम नहीं पड़ती, एहसास नहीं होता, बात अलग है, पर उसमें है। क्योंकि हम अन्न खाते हैं, उसी अन्न से हमारा शरीर बना हुआ है। यदि वो अन्न हम नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर कंकाल की तरह हो जाए, ढांचा हो बस बचेगा, और धीरे से हमारी मृत्यु हो जाएगी एक दिन, यदि हम उस अन्न को ग्रहण नहीं करेंगे। तो हम अन्न ग्रहण करते हैं, पानी पीते हैं, इन सब का उपयोग करते हैं, तो हम जीवित रहते हैं। तो ये आपस में जगत संयुक्त है। अन्न से संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। जो जितने भी प्राणी हैं वो अन्न के द्वारा जीवन यापन करते हैं, और अन्न की उत्पत्ति से वृष्टि होती है, वृष्टि से यज्ञ होता है। अन्न उत्पन्न होता है
वो अन्न कैसे उत्पन्न होता है? बादलों के द्वारा जो वर्षा होती है, ये एक चक्र बना हुआ है। जब बादल वर्षा करते हैं तो हम जो अन्न बोए हुए हैं पृथ्वी पर, वो अन्न पैदा होता है। तो जल से फिर अन्न बनता है, अन्न से हमारा शरीर बनता है। तो आपस में जुड़े हुए हैं। और वृष्टि से यज्ञ होती, यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला, कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न, और वेद को अविनाशी परमात्मा उत्पन्न हुआ जान। तो जगत में जो कुछ भी है वो सब परमात्मा से संयुक्त जान, क्योंकि जो अविनाशी है उस अविनाशी का ही अंश जगत है, अविनाशी की शक्ति जगत है। तो तू ये अविनाशी सृष्टि जो जगत है, उस जगत को अविनाशी की शक्ति जान। और ये अविनाशी की जो शक्ति है ये क्रियामान है, ये निरंतर परिवर्तित हो रही। तो इस अविनाशी को तू वेद से उत्पन्न, और वेद को अविनाशी परमात्मा उत्पन्न हुआ जान। तो वेद मतलब ज्ञान, भगवान से वेद निकले, परमात्मा से उत्पन्न हो जाए। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। जगत की सृष्टि अविनाशी की सृष्टि है जगत, और जगत उस अविनाशी में प्रतिष्ठित है, ये जान तू। उसने ये जगत बनाया हुआ है और ये पूरा चक्र उसी के द्वारा बनाया गया। तू अन्न खाता है, वो अन्न तेरे को बनाता है। तो हम यदि इंसान सोचे अकेले में व्यक्ति अपाहिज है, मानव जाति यदि सोचे कि मानव जाति श्रेष्ठ, मानव ही सब कुछ कर रहा है, नहीं, प्रकृति के द्वारा किया जा रहा है, तब हो रहे हैं। सूरज हमें प्रकाश दे रहा है इसलिए हम जीवित हैं। प्रकृति हमें वो अनुकूल वातावरण दे रही, इस वजह से हम जीवित हैं। तो तू ये ज्ञान को जान, तू जो अन्न खा रहा है, तू जो कर्म कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, वो परमात्मा से संयुक्त है। प्रकृति चाहती कि तुम जीवित रहो, इस वजह से तुम जीवित हो। जिस क्षण वो चाहेगी कि तुम मानवता नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाएगी। सूर्य से जो किरणें आ रही हैं, एक लेयर है ओजोन की परत, वो हमारी रक्षा करती है कि जो पराबैंगनी किरणें हैं, जो घातक किरणें सूर्य से, यदि वो ना हो, वो घातक किरणें, यदि सूर्य का प्रकाश सीधे हमारे ऊपर आए तो मानवता ऐसी नष्ट हो जाएगी, पृथ्वी में जीवन नहीं रहेगा। जीवन को अनुकूल बनाने के लिए प्रकृति ने ऐसा करके रखा है, ऐसी व्यवस्था करके रखी है कि हम जीवित रहें। तो ओजोन परत वो हमें बचाती। इस प्रकार से हम जो कुछ भी जगत में आसपास देखें, तो जो नेचर है, प्रकृति, हमें वो सुरक्षित रखने की कोशिश कर रही है। तो हम अपन में अपने आप में स्वतंत्र नहीं, हमें सोचा अपने आप में कि हम सब कुछ करने में समर्थवान हैं। प्रकृति हमें दे रही है, ये जानो। बादल होते, बारिश होती, बारिश क्यों हो रही है? हमारे लिए हो रही है, क्योंकि हम जल की आवश्यकता है। ये पूरा सिस्टम क्यों बनाया गया है? ये सिस्टम अपने आप नहीं चला। नास्तिकवादी लोग हैं, वो कहते हैं अपने आप हो रहा है, जगत में सब कुछ अपने आप हो रहा है, अपने आप पानी गिर रहा है, अपने आप प्रकृति इतनी अनुकूल बनी है, अपने आप ओजोन परत बनी हुई, अपने आप एक निश्चित अंश में पृथ्वी झुकी हुई है, जिस पे उत्तरी गोलार्ध में जो ऊपर के गोलार्धों में बर्फ़ जमी हुई है अंशों में, और मतलब पूरा अनुकूल वातावरण प्रस्तुत करके दे रही है नेचर हमें। ये सब अपने आप है, नास्तिकवादी लोग कहते हैं। ये अपने आप नहीं है, ये जो व्यवस्था है ये हम भगवान के द्वारा दी गई है, इसको जानो। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति इह यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों द्वारा
भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। भगवान कह रहे हैं इस लोक में परस्पर प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बढ़ता, मतलब जो नेचर का जो क्रम है उसके अनुकूल कर्म नहीं करता, कर्तव्य नहीं करता, और वह इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। जो इस ज्ञान को नहीं जानता, जो सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं जानता और सिर्फ अपने आप को भोग के लिए ही जीवन में आया हुआ जानता कि हम भोगने के लिए आए हुए हैं जगत में, जो इस प्रकार जीवन को जीता है, सिर्फ अपना भोग ही देखता है, सिर्फ सुखों के पीछे भागता है, भोग की उसके अंदर वृत्ति होती है, कामना पूर्ति ही उसका लक्ष्य होता है, तो वो व्यक्ति पाप युक्त है और उसका जीवन व्यर्थ है। ऐसे व्यक्ति का जीवन किसी काम का नहीं, भगवान कह रहे हैं व्यर्थ ही वो अपने जीवन को जी रहा है। तो इसको जानो। यस्तुवातमरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानव आत्मनेव च संतुष्ट स्थस्य कार्य न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। जो अंतरात्मा को जानने वाला है, जो आत्मज्ञानी है, जो अपनी आत्मा में स्थित है, आत्मा मतलब जो तुम्हारा स्वभाव है, जो अपने स्वभाव में स्थित है। आत्मा का स्वभाव कैसा है? चिदानंद, परमानंद, परम चेतन अवस्था। जो अपनी आत्मा में स्थित है उसके लिए कोई कर्म नहीं है, वो कर्म से छूट चुका, समझ लो। कर्म का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। कर्म का जो बंधन है, कर्म का जो चक्र है, उससे वो छूट गया है। जो आत्मा में स्थित है, कर्म करना, कर्म रूपी कर्तव्य उसके लिए नहीं है, वो कर्म से ऊपर उठ गया वो, समझ लो। संजय उवाच, संजय बोले नेव तस्य कृतेनार्थो न कृत्येनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। 19वां श्लोक। तस्माद् सक्ताः सततं कार्य कर्म समाचर असक्तो हर्यचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इसलिए यदि तो कर्मयोग, अब मैं तेरे को सांख्य योग तेरे समझ में नहीं आई बात, अब मैं तेरे को कर्मयोग का उपदेश दे रहा हूँ, तो कर्मयोग समझ। तो आसक्ति रहित होकर कर्म कर और अपने कर्म को परमात्मा में समर्पित कर दे, क्योंकि इस समय जो तेरा कर्तव्य मैं तेरे को वही करने को कह रहा हूँ। तो आसक्ति रहित होकर कि जो तू कर्म करेगा उसका निर्णय क्या होगा, इस पे मत ध्यान दे। तू कर्म को जी, कर्म का आनंद ले, इस कर्म को कर सिर्फ और सिर्फ, भगवान कह रहे हैं, और परमात्मा में समर्पित है। तो जो इस प्रकार जो तू कर्म करेगा वो आसक्ति से रहित होकर कर्म है, वो आसक्ति रहित कर्म है, वही श्रेष्ठ कर्म है। 20वां श्लोक। कर्मणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनाकादयः। कर्मण्येव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः। लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमहर्षि। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देते हुए भी तू कर्म करने के ही योग्य, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। लोक संग्रह मतलब जगत का आधार ही कर्म है,
और जगत में कर्म को ही प्रधानता दी जाती है। तो इस उद्देश्य से भी कि क्योंकि मैं बस कर्म को श्रेष्ठ नहीं, जगत भी कर्म को श्रेष्ठ मानता है। हर व्यक्ति ये जानता है कि कर्म ही श्रेष्ठ है, जगत कर्म प्रधान है और कर्म से ही व्यक्ति की पहचान होती है। तो जगत भी कर्म को श्रेष्ठ मानता है। इस आधार पे तो कर्म को ही श्रेष्ठ समझ और कर्म कर, कर्म को ही श्रेष्ठ जानकर। और जनक जो ऋषि थे, विदेह कहा जाता है जिन्हें, वो सिद्धि को प्राप्त हुए आसक्ति रहित कर्म के द्वारा। उन्होंने आसक्ति रहित कर्म किया, इसके द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त हुआ। मतलब जनक जो विदेह हुए। यदाचरति श्रेष्ठस्तात देवेतरो जनः सायत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। यहाँ क्रिया में एक वचन है, परंतु लोक शब्द समुदाय वचन होने से भाषा में बहुवचन की क्रिया लिखी गई है। भगवान कह रहे हैं श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। भगवान कह रहे हैं जगत में जो श्रेष्ठ लोग हैं, उनकी जो कुछ उनकी जो आइडियोलॉजी होती है, जो वो पैरामीटर सेट करके जाते हैं, जगत के जो लोग हैं उन्हीं के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। जो श्रेष्ठ मनुष्य उन्हीं के अनुसार जगत चलता है। इसलिए तू भी एक श्रेष्ठ मनुष्य, तू जो कुछ करेगा मानव जाति का उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो जो उत्कृष्ट लोग हैं उन्हीं के अनुसार जगत का चलता है। तो इस बात को जान, भगवान कह रहे हैं न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिपुलोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। भगवान कह रहे हैं मुझके लिए कुछ भी कर्म करने के लिए ज़रूरी नहीं है, पर मैं भी कर्म करता हूँ। क्योंकि जगत जो श्रेष्ठ मनुष्य जो कर्म करते हैं वैसे ही लोग आचरण करते हैं। तो मैं इस जगत का स्वामी हूँ, मैं जो कर्म करूँगा निश्चित रूप से जगत काम करेंगे। इसलिए मैं भी कर्म करता हूँ। मैं जगत का स्वामी, इसलिए मैं भी कर्म करता हूँ। तो मैं ही जो कर्म करूँगा वैसे ही जगत बनेगा, वैसे ही। तो जब मैं भी कर्म करता हूँ तो तुझे भी कर्म करना चाहिए, क्योंकि जैसा मैं कर्म करूँगा वैसे भगवान जैसा होंगे। भगवान का जैसा स्वभाव का, भगवान जो करेंगे वैसे ही भक्त करेंगे। तो इसलिए भगवान खुद कर्म करते हैं कि मेरे लिए कर्म करना नहीं है, फिर भी मैंने कर्म प्रधान जगत को बना, इसलिए मैं खुद भी कर्म करता हूँ। देख मैं कर्म कर रहा हूँ। यदि हायहम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तांद्रितः मम वतर्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्म में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि उसी देयूरी में लोका न कुर्या कर्म चेदहम संकर्ष च कर्ता इस श्यामुपन्नयामि माह प्रजा। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकर्त का करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। यदि मैं कर्म नहीं करूंगा तो जगत में संकरता जाएगी। संकरता से अर्थ है जातिगण वर्ण संकरता नहीं, कर्म अनुसार वर्ण संकरता, कि जो व्यक्ति का सहज स्वभाव बदल जाएगा। ब्राह्मण नीचता को प्राप्त हो जाएंगे, शूद्र अपने आप को ब्राह्मण, नीच व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ बोलने लगेगा। शूद्र का अर्थ जो नीच है, नीच व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ बोलने लगेगा, अपने आप को ब्राह्मण कहने लगेगा। जो वैश्य है वो
अपने आप को, क्योंकि उसके पास धन है, जो धनवान है वो अपने आप को श्रेष्ठ बोलेगा, धनवान अपने आप को ज्ञानी बोलेगा, तो वर्ण संकरता आ जाएगी। मतलब जो वर्ण व्यवस्था है, कर्मानुसार जो वर्ण व्यवस्था बनी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनमें अनिश्चितता जाएगी, इनमें जो सामंजस्य वो टूट जाएगा। यदि मैं कर्म नहीं करूँगा तो मैं ही श्रेष्ठता का पैमाना सेट करता हूँ कि क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। मैं ही जो कर्म करूँगा उसी को मनुष्य जाति श्रेष्ठ मानेगी। मैं जो कुछ कहूँगा उसे को ही प्राणी उसी के अनुसार करेंगे। जो श्रेष्ठ पुरुष और श्रेष्ठ लोग हैं, जो कर्म करेंगे उन्हीं के अनुसार जगत चलेगा। तो उनका कर्तव्य बनता है कि वो अच्छे कर्म का, वो ऐसा करें जो जगत के अनुकूल हो। इसलिए मैं कर्म करता हूँ। और यदि मैं कर्म नहीं करूँगा तो जब मैं दिशा निर्देश नहीं दूंगा जगत को, तो जगत का नाश हो जाएगा। जो एक सामंजस्य की स्थिति जगत में, निरंतर कल्याण की ओर यदि हम बढ़ रहे हैं तो उसमें भगवान का हस्तक्षेप है। भगवान चाह रहा है, कल्याण कर रहे हैं हमारा। यदि भगवान अपना हस्तक्षेप ना दें तो जगत का कल्याण हो सकता है। चारों तरफ आज आपको कल्याण दिख रहा है। कलयुग में भी कहीं ना कहीं धर्म है, कहीं ना कहीं अच्छाई है, अच्छी चीज़ें हैं, तो उसमें भगवान का हस्तक्षेप, इसलिए वो चीज़ें हो रही। यदि भगवान नहीं होंगे, भगवान कर्म नहीं करेंगे, भगवान कर्म करते हैं, उनका कर्म गुप्त होता है। भगवान अपना कर्म महापुरुषों के द्वारा करवाते हैं। भगवान महापुरुषों के द्वारा बोलता है। महापुरुष जो करते हैं, कहीं ना कहीं भगवान उनके द्वारा कराते हैं कार्य, तभी जगत का कल्याण होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि तू तो छोड़, मेरे को कर्म करना अनिवार्य नहीं है, मैं कर्म से बंधा हुआ नहीं हूँ, मैं कर्म से ऊपर उठा हूँ, मैं इस जगत का स्वामी हूँ, मैं पूरे जगत को धारण करने वाला हूँ, जगत की उत्पत्ति मुझसे हुई है, मैं इन सब का स्वामी। मेरे हिसाब से मेरे को कोई कर्म, मैं कर्म पर बंधा हुआ नहीं, मैं ना भी कुछ कर्म में करूँ, मैं अपनी शेष सैया में वैकुंठ में पड़ा रहूँ तो भी मेरे लिए मतलब कुछ भी करने योग्य नहीं, फिर भी मैं कार्य करता हूँ, फिर भी मैं यहाँ आता हूँ, फिर भी इस महाभारत का युद्ध में धर्म और अधर्म का युद्ध होता है और मैं धर्म के साथ खड़ा होता हूँ। तो तू जान कर्म की महत्ता को, कि मेरे लिए कर्म करना अनिवार्य नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद्विद्वांसस्तथा निश्चकीर्षु लोकेर्क संग्रहम। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। जिस प्रकार अज्ञानी जन कर्म करते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी जनों को भी कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म से कोई व्यक्ति अछूता नहीं, कोई भी भाग नहीं सकता। ज्ञानी भी कर्म करेगा, ज्ञानी भी कर्म, इस जगत में जो भी जीव उसको कर्म करना पड़ेगा। तो ज्ञानी जन भी कर्म करे लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याण के लिए। न बुद्धि भेदम जनयेद्या ज्ञानम कर्म संगिनाम, जोषयेत् स्वकर्माणि विद्वन् युक्तः समाचरन्। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों के बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भलीभांति करता हुआ उसमें भी वैसे ही करवाए। ज्ञानी जन को चाहिए, इसलिए भगवान ने 4 वर्ण बनाए। ब्राह्मण का कर्म है मार्गदर्शन देना। तो कह रहे हैं जो ज्ञानी जन है वो शास्त्र अनुकूल कर्म कर। शास्त्र मतलब जो ज्ञानी जनों का अनुभव है शास्त्रों के द्वारा, जो ज्ञान है वेद। तो ज्ञानी जनों का कर्तव्य है
कि जगत में जो कुछ अराजकता, जो कुछ अधर्म दिखाई पड़ता है, उसको नष्ट करने का प्रयास करे और उस कर्म के द्वारा जगत को दिशा निर्देश दे। उत्कृष्ट कर्म के द्वारा आसक्ति रहित कर्म करे तो परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुआ ज्ञानी। जो परमात्मा में स्थित है, जो ज्ञानी मनुष्य, वो शास्त्रों को जो ज्ञाता है, जो विद्वान है, इसलिए ब्राह्मण बनाए गए, जो शास्त्रों के द्वारा समाज को सही दिशा दिखाए। जो कुछ, क्योंकि निश्चित रूप से कलयुग बढ़ रहा है, अधर्म, धर्म का जो पैमाना वो निश्चित रूप से, धर्म का जो स्तर था, जो सत्य का स्तर था, जो समाज में जो उत्कृष्टता, जो सदाचार का जो स्तर था, निश्चित रूप से कम हुआ है। सदाचार कम होते जा रहा है, अधर्म का प्रभाव निश्चित रूप से बढ़ रहा है समाज में। निरंतर कलयुग आएगा, जैसे जैसे कलयुग आएगा वैसे वैसे और अधिक अनाचार, दुष्कर्म, ये सब भाव बढ़ेंगे। जो ज्ञानी जन है, भगवान ने उनको किस लिए बनाया है? जगत को मार्ग दिखाने के लिए। तो वो शास्त्रों के जो निर्देश हैं, उन्हें निर्देशों में जो मूढ़ है, जो बुद्धि नहीं है, जिनके पास जो बुद्धि रहित है, उनको मार्ग दिखाए, उनको कर्म का सही अर्थ बताए, उन्हें सही दिशा दिखाए। ये काम है ज्ञानी जन। तो आसक्ति रहित होकर और जो शास्त्रों विहित जो कर्म है, शास्त्रों में जो लिखा कैसे कर्म करना चाहिए, उनको सही मार्ग दिखाए। कह रहे जो शास्त्र विहित जो लोग कर्म कर रहे हैं उनको, और जिनकी बुद्धि भ्रमित है, तो उनको मार्ग दिखाए। तो भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, पर उसके पीछे लोक कल्याण की भावना। भगवान ने गीता का उपदेश दिया है लोक कल्याण के उद्देश्य से। यहाँ पे सिर्फ अर्जुन, क्योंकि अर्जुन के लिए ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। अब भगवान सांख्य योग का उपदेश दिया अर्जुन को, जो अर्जुन के किसी काम करें, अर्जुन उस बात से नहीं समझ पा रहा। अब कर्म योग में आए भगवान, तो बहुत सी चीज़ें भगवान ने लोक कल्याण के उद्देश्य से कही हैं। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। भगवान कह रहे कि जो व्यक्ति सुख करता स्वयं को जानता है कि मेरे द्वारा किया जा रहा है, प्रकृति उससे करा रही है, ये नहीं जानता वो। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। जो प्रकृति के जो सहज गुण हैं उनके द्वारा किया जाता है। और तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित है, जो अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, अहंकार मतलब जो अहंकार में मदमस्त है एक प्रकार से, तो स्वयं को करता जानता कि मेरे द्वारा किया जा रहा, मेरे द्वारा किया जा रहा। प्रकृति के ही द्वारा किया जाता है, तुम्हारे कर्म ही तुम्हें करा रहे, और तुम उसका अहंकार करके मैं करता हूँ, मैं कर, वो मूढ़ है। भगवान कह रहे वो मोहित है, वो मूढ़ है जो सोचता है कि मैं स्वयं कर रहा हूँ। तुम्हें वैसा वातावरण दिया गया इसलिए तुम कर पा रहे हो। आज कोई प्रधानमंत्री बना, मुख्यमंत्री बना, उससे वैसा वातावरण मिला प्रकृति के द्वारा। प्रकृति ने उसको वैसा संस्कार दी कि वो वहाँ तक पहुँच सके, उसे पहुँचाया गया है वहाँ। वो खुद नहीं पहुँचा, वो सोचे कि मेरे द्वारा किया जा रहा, मैं करता हूँ, मैंने अपने आप को वहाँ पहुँचा लिया। इस प्रकार जो व्यक्ति वो कहीं ना कहीं मोहित है, वो मूढ़, वो नहीं जानता, वो अज्ञानी है। भगवान कह रहे हैं तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागत्व। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त
इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग त्रिगुणात्मका माया के कार्य रूप पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार तथा 5 ज्ञानेन्द्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और शब्दादि 5 विषय, इन सब के समुदाय का नाम गुण विभाग है और इनकी परस्पर की चेष्टाओं का नाम कर्म विभाग है। के तत्व उपयुक्त गुण विभाग और कर्म विभाग से आत्मा को पृथक अर्थात विरलेप जानना ही इसका तत्व जानना है। को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुण कर्मसु तन्कृत्सन्नविदो मंदात्कृत्सन्नविन्न विचालयेत। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पुण्यत्या न समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतः जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा योद्धस्व विगतज्वरः। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। भगवान कह रहे हैं मुझे अंतरात्मी परमात्मा मुझ में अपना चित्त लगाकर तू मोह रहित, कर्म रहित होकर कर्म कर, बस आगे फिर तेरे को फल मिलेगा उसका।